में जो हम सबसे सेफेस्ट प्लेस मानते हैं वो है हमारा खुद का घर। लेकिन क्या हो अगर आपके खुद के ही घर में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपको जिंदगी भर का ट्रॉमा दे जाए। तो आज जो मैं आप लोग को स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो होने वाली है रिया की, जिसके खुद के ही घर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा दे जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। रिया जो कि एक टीनेजर है और जैसे ही वो अपने स्कूल से घर वापस आती है वो देखती है कि घर पे कोई नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑफिस गए हुए होते हैं और उसके भाई बहन टेनिस प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि उसे लगता है कि घर पे कोई नहीं है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन होगा। अभी तक तो ये सब नॉर्मल ही था, क्योंकि अगर आप एक टीनेजर होगे तो इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि घर पे अकेले रहना कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, राइट। और घर के अंदर एंट्री करते हुए अपना बैग सोफे पर फेंक के सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। और रिया खुद से ही बातें करते हुए बोलती है कि आज तो घर पे कोई नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा चिल करूंगी। लेकिन जैसे ही रिया अपने रूम में जाती है उसे अपने बेड पर रखा हुआ एक नोट मिलता है, जिसे पढ़कर उसका दिमाग चिल से अपसेट हो जाता है। क्योंकि उस नोट पर लिखा हुआ होता है कि इस घर में तुम अकेले नहीं हो, कोई और भी है जो तुम्हारे साथ है। पहले तो उसे ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद ये उसके भाई बहन का कोई प्रैंक होगा, और ये सब अपने भाई बहनों का मजाक सोच के वो इस नोट को फाड़ के फेंक देती है। और फिर वो तेज आवाज में बोलती है, वेरी फनी गाइस, कहाँ हो तुम लोग, क्या हुआ, तुम लोगों ने अपना टेनिस प्रैक्टिस मिस कर दिया। लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, उसका रूम साइलेंट से साइलेंट ही रहता है। और जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो इरिटेट होकर बोलती है, अगर मैंने तुम लोगों को अपने रूम में दोबारा देखा तो मैं कसम से तुम लोगों का बैंड बजा दूंगी। और ये सब कहते हुए अपने किचन की तरफ बढ़ती है कुछ स्नैक्स लेने के लिए। लेकिन तभी उसे एक वहाँ पर दूसरा नोट मिलता है जो कि उसके फ्रिज से चिपका हुआ था। और जैसे ही रिया उस नोट को पढ़ना स्टार्ट करती है जिसपे लिखा था कि तुम्हारे छोटे बहन भाई अभी भी टेनिस प्रैक्टिस पर ही है, उसका दिमाग बिल्कुल हिल जाता है और वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। और अभी भी उसे ये सब कुछ अपने छोटे बहन भाई का कोई मजाक लग रहा था, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, हे गाइस, अब ये फनी नहीं है, तुम जहाँ भी हो बाहर निकलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और गुस्से में वो अपने फ्रंट डोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उस टाइम तक लॉक हो चुका था। रियर डोर के नॉब को घुमाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। डोर लॉक का लॉक ही रहता है और उससे ओपन नहीं हो पाता। रिया गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए आगे बढ़ती है, तभी उसे एक तीसरा नोट मिलता है और तभी वो उस जमीन पे पड़े हुए नोट को उठाते हुए बोलती है, ये सब आ कहाँ से रहा है। और तभी रिया उस तीसरे नोट को पढ़ती है जिस पर लिखा होता है, तुम अब फंस चुकी हो। इस टाइम तक रिया काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए अपना फोन पॉकेट से बाहर निकालती है। लेकिन यहाँ पर उसका फोन भी उसका साथ नहीं देता है, क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी होती है। और उस टाइम पे घबराई हुई रिया अपने लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है और सोचती है कि वो घर के फोन से कॉल करेगी। इसको तुम लोग बैड लक भी बोल सकते हो, लेकिन उसके लिविंग रूम का फोन भी काम नहीं करता है। तभी उसे वहाँ पर एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है, नो कॉप्स, नो फोन, नो वे आउट। यहाँ पर डर से कांपती हुई रिया अपने घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागती है और उसे उसके घर के पिछले दरवाजे के ऊपर एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है, लुक अप, यानी कि ऊपर देखो। और जैसे ही रिया ऊपर देखती है उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वहाँ वो अपने कैट को मरा हुआ पाती है जो कि किचन की नाइफ से छत से टंगी हुई थी। रिया के पास बचने के लिए बस अब एक ही उपाय था, वो था उसके घर का विंडो, और इसलिए वो वहाँ पर भाग के जाती है। उस विंडो पर उसे एक और नोट मिलता है जो कि शीशे के बाहर की तरफ से चिपका हुआ होता है। और फिर वो दरवाजे की तरफ भागती है और फिर जो उसने देखा वो और भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि उसे वहाँ पर एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है, आई डेयर यू टू गो आउटसाइड, यानी कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम इस जगह से बाहर जाके दिखाओ। तो पैनिक करती हुई रिया अपने बेडरूम की तरफ भागती है और फटाक से अपने रूम के दरवाजे को बंद कर लेती है। और वो अपने बेडरूम के अलमीरा, बेड के नीचे और चारों तरफ पूरे अच्छे तरीके से चेक करती है कि कोई वहाँ पर छुपा हुआ तो नहीं। और जल्दी जल्दी वो अपने रूम के ड्रॉर में से अपना चार्जर ढूंढती है ताकि वो अपना फोन चार्ज कर सके। लेकिन वहाँ पर उसे एक और नोट मिलता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि मैंने बोला ना, कोई फोन नहीं, कोई पुलिस नहीं। और तभी अचानक से उसका टीवी ऑन हो जाता है, वो भी 100% वॉल्यूम के साथ। और वो डरते हुए टीवी के पास जाके उसे ऑफ कर देती है और डरते हुए वो खुद से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब कौन कर रहा है। और तभी उसे टीवी पर चिपका हुआ एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है, मेरे पास इसका रिमोट है। और इस जगह पर रिया की सारी उम्मीदें टूटी जा रही थी और उसके चेहरे पर एक डर का अलग ही माहौल था। और अब रिया के पास बस एक ही चारा था खुद को बचाने का, वो है चिल्लाना।
तो वो चिल्लाना स्टार्ट करती है, हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। और तभी वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है। अचानक से वहाँ पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देने लग जाती है और तभी दरवाजे को तोड़ते हुए एक पुलिस ऑफिसर घर के अंदर घुस जाता है। और करीबन 10 मिनट तक उस घर की तलाशी लेने के बाद भी उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर कुछ नहीं मिला। और पुलिस वालों ने वहाँ पर कुछ डिटेक्टिव्स को भी बुलाया था जो कि रिया से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। और तभी उन्हें रिया की पीठ पर कुछ दिखाई देता है और उसे वो पॉइंट आउट करते हैं कि रिया, आपकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ है। रिया की पीठ पर कुछ और नहीं था बल्कि एक और नोट था जिस पर लिखा था, आई वॉज दिस क्लोज बट आई सॉ द कॉप्स। यानी कि मैं तुमसे बस इतनी ही दूरी पर था लेकिन मैंने पुलिस को देख लिया। ये सुन के रिया की हवाइयां उड़ गई थी और उसके कानों में किसी के चलने की आवाज गूंज रही थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। और अब आप मुझे ये बताओ कि ये सब जो भी था, क्या ये रिया का दिमाग का खेल था या किसी चोर का था या फिर किसी भूत प्रेत आत्मा का? और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।